आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और बड़ी विडंबना है कि आज जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है, किसान, खेती, उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि उनकी सेना को भी आदेश था कि किसी किसान का अगर अनाज खाना है तो पूरा पैसा चुकाना है उसको, और किसान को मान सम्मान के साथ हमेशा, चाहे वो पक्ष और विपक्ष हो, ये उनकी सोच थी किसान के प्रति। और आज हम जिस सरकार के राज में यहाँ बैठे हैं देश में, यहाँ पर संभवतः पहली बार, और मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी रही हैं, देवेगौड़ा जी रहे, वाजपेयी जी रहे, बाकी प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन पहली बार देश में जो रेड लाइन थी कि व्यापार समझौते में, द्विपक्षीय समझौते में, WTO में, FTAs में, जहां पर भी हो, लेकिन हमारे अन्नदाता और दूधदाता, हमारे किसान समाज को, किसानों को कभी भी किसी भी सरकार ने इस हाशिए पर लाकर नहीं रखा है। और आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। पहली बात तो अमेरिका जब भी कोई अनाउंसमेंट कर रहा है द्विपक्षीय, पहली बार देखा है कि वहां के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि ये होने वाला है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो, और 17 बार युद्ध विराम के बारे में बोल चुके हैं ट्रंप साहब कि मैंने ये व्यापार का लालच और भय दिखाकर भारत को ये सीजफायर करवाया है। 17 बार, 18 बार, और आज तक भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको कभी डिनाई नहीं किया। और आपने देखा होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी एक FTA हुआ, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। लेकिन अमेरिका के साथ एक डील हुई है, और डील क्या है देखिए आप। डील में भारत के ऐसे करोड़ों किसान हैं जो कपास, सोयाबीन, मक्का, इनकी खेती करते हैं, और भारत ने ये एग्री किया है कि हम अपने देश के जो बाजार हैं वो अमेरिका के खाद्य पदार्थों के लिए खोल देंगे। जो सब्सिडी अमेरिका देता है और जो हम देते हैं उसकी तुलना ही कर सकते हैं। और भारत के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे कोई चर्चा, कोई संवाद, आप विपक्ष से भूल जाइए, मुझे लगता है कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई होगी। लेकिन जो किसान संघ है और भाजपा की आप अगर इतिहास देखिएगा, सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में पहला संशोधन मोदी सरकार क्या लेकर आई, जो हम लोगों ने बनाया था जमीन अधिग्रहण कानून, उसका संशोधन करने के लिए, ताकि व्यापारियों को, जमीन खरीदने वालों को राहत मिले, इसलिए उन्होंने किया था संशोधन भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर लेकर। राहुल गांधी जी ने उस समय पार्लियामेंट के अंदर और हम सबने पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त दबाव बनाया। अंत में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा सरकार को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। दे कुड नॉट अमेंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट। सरकार दूसरी बार बन गई। पहला काम क्या किया, 3 काले कानून किसानों के खिलाफ देश में बनाए। देश के तमाम मंडियों को, देश के अनाज व्यापार को चंद हाथों में डालने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र बना लिया था। पूरे देश के किसानों ने राजधानी में महीनों तक धरना दिया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया। अंत में क्या हुआ, उनको अपने हाथ खींचने पड़े।